बाइबल फेलोशिप द्वारका हिंदी सभा में आपका स्वागत है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और हमारे बीच में स्नेहलता आंटी जी हैं, वो आज की जो वचन है जहाँ से आज हम मनन करेंगे, इफिसियों की पत्री से हम देख रहे हैं। जो लोग आज पहली बार आए हुए हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले एक महीने से हम इफिसियों की पत्री को हम देखते आ रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत तरीके से उसमें से वो बातचीत कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रभु आज भी हमसे वो बातचीत करेंगे। आप यकीन करते हैं इस बात को, विश्वास करते हैं? तो हमारे बीच में स्नेहलता आंटी जी हैं, वो आएंगे और इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 से लेकर के 16 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आज ब्लैंक है, आज पुनीता सिस्टर नहीं आ पाए, नहीं तो और आपको समझ में आता। फिर भी हम आज इसमें हम देखेंगे। सबको मिल गया? इफिसियों 4:11 से 16 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डेढ़ दौर तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वे प्रेम में उन्नति करती जाए। हमने यहाँ पर इफिसियों 4 और 11 से लेकर के 16 तक हमने पढ़ा है। इससे पहले थोड़ा सा मैं पिछले दिनों में क्या सीखा था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। याद है क्या सीखा था पिछली बार? क्या था वचन? जो लोग आए हुए थे, अपने बुलाहट के योग्य चाल चले। प्रभु आपको मुझे अंधकार से चुना है और उस बुलाहट दिया है, और वो बुलाहट कैसा है? सामर्थ्य बुलाहट है, अनुग्रह से प्रभु ने आपको मुझे बुलाया है, पवित्र बुलाहट है, महान बुलाहट है, जिसके लायक हम नहीं थे। और ये सौभाग्य सबको नहीं मिला। आज भी बहुत से लोग हैं जो अंधकार में डूबे हुए हैं, बट प्रेज गॉड कि प्रभु ने आपको और मुझे उस अंधकार से चुन करके, उस अंधकार और दलदल से निकाल करके चट्टान, जो यीशु मसीह चट्टान है, वहां पर आपको और मुझे खड़ा किया है। और पौलुस बोलते हैं कि हे इफिसियों की मंडली, तुम लोगों को जो प्रभु ने बुलाया है, जो बुलाहट है, वो बुलाहट बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड है, वो है ना, बहुत कीमती है, बहुत अनमोल बुलाहट है। उस बुलाहट के अनुसार जीवन जियो। और उस बुलाहट में कैसे जीवन जीना चाहिए? दीनता के साथ, है ना, विद ह्यूमिलिटी, दीनता के साथ हम जीवन जीना चाहिए। जेंटलनेस हमारे अंदर में होना चाहिए, धीरज के साथ और प्रेम में एक दूसरे की हम क्या करना चाहिए? सह लेना चाहिए और भले काम करने में, प्रभु में आगे बढ़ने में प्रयास करते रहना चाहिए। और ये सारे बातें इंडिकेट करता है कि यस, मैं उस बुलाहट के अनुसार मैं
चल रहा हूँ। यीशु मसीह को 10 साल पहले, 5 साल पहले आप और मैं ग्रहण कर लिया, दैट इज नॉट इनफ। उस समय से आपका और मेरा रियल मसीह जर्नी शुरू होता है। अगर हम धीरज के साथ, अगर हम सहनशीलता के साथ, अगर हम प्रेम के साथ, अगर हम और जो बातें प्रभु ने आपको और मुझे दीनता के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, तो फिर हम जो बुलाहट है उसकी हम तमाशा बनाते हैं या उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। और यही था जो पिछले दिनों में हमने देखा था। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है इफिसियों उसका 4:11 से लेकर के 16 तक, और ये हमारा 9वां लेसन होगा। और इस 9वां लेसन में आज हम क्या देखने जा रहे हैं, टोटल इसमें बहुत सारी बातें आप जब पढ़ेंगे तो आपको और अलग अलग विषय मिल सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो वचन जो है ना, जब आप दो धारी तलवार है, मैं पढ़ूंगा मुझे कुछ प्रभु बात देंगे, सिखाएंगे, आप जब बात पढ़ेंगे आपको प्रभु कुछ बात सिखाएंगे। तो टाइटल पे ज्यादा गौर ना करें। तो आज का जो विषय है जो हम सीखने जा रहे हैं वो है विश्वास में क्या होना है, परिपक्व होना है, मैच्योर इन फेथ। विश्वास में हम परिपक्व होना है। प्रभु आपको और हम एक दिन क्या थे, अविश्वासी थे, लेकिन प्रभु ने कुछ चीज चमत्कार या अपने वचन के द्वारा या चंगाई के द्वारा या अद्भुत काम के द्वारा या कुछ किसी एक घटना के द्वारा आपका और मेरा परमेश्वर को जाना हुआ। और जब हम एक बार प्रभु को जान जाते हैं तो हमारा विश्वास क्या होने लगता है, अविश्वासी थे, विश्वास किए, और फिर विश्वास क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, परिपक्व होने लगता है, स्थिर होते हैं। विश्वास कभी अगर प्रभु चाहेंगे तो मैं विश्वास के बारे में बताऊंगा, कई सारे उसके रूप है। छोटा विश्वास यीशु मसीह ने काल लगाया था ना, अल्प विश्वासी है, अल्प विश्वासी, इसका बड़ा विश्वास है। सुने आपने? और किसी ने आकर के बताया कि मैं विश्वास तो करता हूँ प्रभु, मेरी विश्वास की उपाय कर। और अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा गया इंक्रीज माई फेथ, मतलब हम विश्वास को बढ़ाना चाहिए। बड़ा विश्वास, छोटा विश्वास, अल्प विश्वास, कम विश्वास, राई की दाने की विश्वास, कई सारे विश्वास के बारे में हम देखते हैं। लेकिन आज जो हम बात देख रहे हैं वो है क्या, विश्वास में हम क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। विश्वास में हम मजबूत होना चाहिए। सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, हमारे सोच के द्वारा, हमारे बैठना उठना चलना फिरना चाल चलन के द्वारा, वचन की अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर के वचन की प्रकाशन को समझने में, वचन की गहराई को जानने में भी हम क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। विषम परिस्थिति में भी हम कैसे डील करते हैं उसमें भी हम परिपक्व होना चाहिए। आराधना करने में हम परिपक्व होना चाहिए। वचन को समझाने में, लोगों को सिखाने में भी हमारे अंदर में परिपक्वता होना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो वो बात आज हम देख रहे हैं। तो आज जो बातें हम इफिसियों 4:11 से लेकर के 16 तक जो हम देखने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्यों प्रभु ने आपको मुझे छुटकारा दिया है, क्यों प्रभु ने आपको मुझे उद्धार दिया है, आज हम क्यों चर्च रेगुलर आते हैं, चर्च आ जाना सिर्फ काफी है या चर्च का और भी मल्टीपल एक्टिविटीज है, वो बात आज हम यहाँ से ये देखेंगे। बाय द वे लास्ट टाइम हमने जो बातें देखा था यही था, और आज जो हम 11 आयत को देखेंगे, 11 आयत से लेकर के हम पढ़ते जाएंगे, और उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि हम थोड़ा समझ आ जाए, पता आ जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है, 1-1.5 घंटा चाहिए इस बाइबल स्टडी करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास जो कम समय है उसमें हम कोशिश करेंगे ताकि कुछ ना कुछ ग्राफ्स कर सको, कुछ ना कुछ आउटलाइंस आपको समझ में आ जाए। 11 आयत को पढ़ेंगे, कोई एक जन क्या लिखा है, पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, यहाँ कितने बातें, कितने चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, खास करके कितने बातें यहाँ पर, 5। क्या कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को रखवाले। और किसी में प्रेरित छूटा है, किसी के बाइबल में प्रेरित है, सबके में है। ओके, मैं जो हिंदी बाइबल देख रहा हूँ यहाँ पर जो डिवाइस में, उसमें प्रेरित छूट रहा है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, देखो। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, एक, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले
और कितनों को उपदेशक नियुक्त करके। कितना हो गया? 4। लेकिन इसीलिए आप जब भी वचन पढ़ते हैं और भी दूसरे ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़े, अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़े। मेरे पास इंग्लिश में लिखा गया है, इसमें लिखा है एंड ही गेव द एपोस्टल्स, प्रोफेट्स, एवेंजलिस्ट, शेफर्ड, टीचर्स। कितने हो गए? 5। लेकिन मेरे हिंदी में एक चीज छूट रहा है, वो है क्या? प्रेरित। तो यहाँ जो ओके, और किसी में छूट रहा है? करेक्ट, आपके में छूट रहा है। यस, तो इसमें लिखा है कितना? 5। सबसे पहला एक चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह कलीसिया का फाउंडर है। फाउंडर समझते हैं क्या बोलते हैं? फाउंडर को बनाने वाला, वो निर्देशक है। और फाउंडेशन, अब याद करना, अभी सारे बात को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कॉर्नरस्टोन जानते हैं? कॉर्नरस्टोन, कोने का पत्थर। यहूदी जो जो यहूदी लोग या इजराइल के लोग या जो इजिप्शियन या जहां भी लोग जो कोई भी इमारत को बनाने से पहले कोने में एक पत्थर रख देते थे। उस कोने के पत्थर से डायरेक्शन होता था कि वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ऊपर जाएगा, लेफ्ट तरफ पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, कितना लेंथ होगा, कितना वाइड होगा, कितना हाइट होगा, वो सारे बात उस एक ही पत्थर से क्या होता था? शुरू होता था। और वहीं से फिर वो ईंट या जो भी और भी जो बातें हैं, जो ब्रिक्स हो गया या सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, वहीं से वो रखते थे। यीशु मसीह कोने का क्या है? पत्थर है। यानी कि कलीसिया का वो स्वयं ही फाउंडेशन है। यीशु मसीह स्वयं वहां का फाउंडर है। यीशु मसीह ही वहां का निर्देशक है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो 5 बातें हम देख रहे हैं, खास करके जो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और उपदेशक और जो चरवाहा के बारे में और भविष्यद्वक्ता के बारे में, इनके जो ये सारे जो हैं, ये परमेश्वर के दिया हुआ दान है। क्या है? दान। इफिसियों 4:7 को क्या पढ़े? देखो क्या लिखा है, 4:7 और 8 पढ़ेंगे, वहां खास करके क्या बात लिखा गया है? और हममें से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसीलिए वो कहता है वे ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। मनुष्य को क्या दिया? दान दिया। कितने बार दान शब्द आ रहा है? कितने बार आ रहा है? उंगली तो देख लो, कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। आप यहाँ पर है ना? ओके, यहाँ ध्यान देना। जो पास्टर होना या सुसमाचार प्रचारक होना या भविष्यद्वक्ता होना, ये मनुष्य की खुद की क्वालिटी से नहीं होता है, अपनी सामर्थ्य से नहीं होता है। यहाँ मैं अगर खड़े होकर के आपको सिखा रहा हूँ, मेरी बुद्धि की बात ये नहीं है। ये सारा महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ही है जो देते हैं, प्रभु ही है जो अनुग्रह से इनको क्या किया है? नियुक्त किया है। न्यू अपॉइंटमेंट। कभी कभी आप और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर जाकर के जाते हैं, लेके जाते हैं ना, ठीक वैसा ऑफिस किसका है? यीशु मसीह का ऑफिस है। वर्कर किसका है? यीशु मसीह का है। किसने उनको नियुक्त किया है? यीशु मसीह। इसीलिए और यहाँ 7 को जब हम पढ़ते हैं कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कई सारे विश्वासी के अंदर में होता है। लोग सोचते हैं सुसमाचार करने वाले का काम मेरा नहीं है, प्रचार करने का काम मेरा नहीं है, और कुछ सेवा करने का काम मेरा नहीं है। हम दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन प्रभु जिस दिन आपको और मुझे बुलाया है, जिस दिन आपको और मुझे उन्होंने उद्धार दिया है, यूं ही उद्धार देकर के कुर्सी में नहीं बैठाया। साथ में क्या लिखा गया है? पर हम, देख रहे हो यहाँ पौलुस अपने आप को भी शामिल करते हैं, पर हम में से कुछ को या हर एक, क्या लिखा है साथ में? हाँ जी, हाँ, यहाँ लिखा है पर हम में से हर एक को। हर एक मतलब कौन हो सकता है? बोलिए, मैं भी हूँ। अपने सीने में हाथ रख करके बोलो, मैं भी हूँ। प्रभु आपको और मुझे बिना उद्देश्य से कभी नहीं बचाएगा, कभी उद्धार नहीं देगा। उद्धार दे करके आपको कुर्सी में बैठ गया बेटा, जब जिंदगी भर ऐसा कभी प्रभु नहीं बोलेंगे। हर एक को प्रभु ने कुछ ना कुछ क्या दिया है? दान दिया है। और वो दान जो है, किसी को परिमाण यहाँ लिखा गया है, मेजर है वहां पर, किसी को कम मिला है और किसी को ज्यादा मिला है, लेकिन कोई भी वंचित नहीं है। सबको प्रभु ने अपनी अनुग्रह से
दान दिया है, गिफ्ट दिया है। प्रभु आपको और मुझे यूं ही चर्च में आकर के बैठने वाला नहीं बनाया है। इसीलिए मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे क्यों प्रभु ने उद्धार दिए, मुझे क्यों प्रभु ने इस संसार में रखा है। मेरे मम्मी अभी 70 लगभग अराउंड 80 के लगभग है। बार बार मैं उनको बोलता हूँ, मम्मी आपके जितने भी जो उम्र के लोग हैं ना आपकी, वो उनमें से कई लोग चले गए, लेकिन प्रभु ने आपको रखा है। रखने का मतलब ये नहीं कि सुबह खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। प्रभु का एक खास मकसद है, प्रभु ने आपको इसीलिए रखा है। उस मकसद को जानना चाहिए, उस उद्देश्य को हम जानना चाहिए। प्लीज इस चीज को आप जाने, प्रभु से विनती करें, बोले कि प्रभु मुझे आपने क्या दान दिया है, क्योंकि इस वचन के मुताबिक तो पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। जो वरदान है वो अनुग्रह से मिलता है। यहाँ जो पासवानी का मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं इसको कभी ना पसंद किया था, कभी मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं आने वाले समय में पासवानी करूंगा, लोगों को प्रभु के बारे में बताऊंगा, क्योंकि तो मैं तो एक दिन मसीह के विरोध में था, मसीह की वचन से नफरत करता था। प्रभु के काम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह से ये काम दिया है। प्रभु ने आपको भी अनुग्रह से आपको यहाँ बैठाया है, बुलाया है। आप प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु मुझे आपने कौन सा टैलेंट दिया है, मुझे कौन सा दान दिया है, जिसके चलते मैं आपकी सेवा कर सकूं। 11 में वापस आएंगे, यहाँ लिखा गया है और उसने, देख सकते हैं ये कोई संस्था ने नहीं, कोई चर्च ने नहीं, डीबीएफ ने नहीं, परंतु किसने, यीशु मसीह ने सबको या कितनों को, कुछ को, लेकिन साथ के मुताबिक कंफ्यूज है आप लोग, साथ के मुताबिक कुछ को या सबको, जोर से बोलो, कुछ को या सबको, सबको, सबको मतलब उसमें कोई भी बच नहीं सकते। कुछ ना कुछ प्रभु ने उनको अपने देह की उन्नति के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। एग्जाम्पल के लिए जो साउंड सिस्टम है, आशीष ब्रदर को भी दिया है वो सिस्टम। मुझे मेरे बस की बात नहीं है। पिछले बार मुझे उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग करो, और मैंने रिकॉर्डिंग में डाला, 5 मिनट चला, पूरा रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया। मुझे वो टैलेंट नहीं दिया गया प्रभु, और आशीष ब्रदर को यहाँ खड़ा कर देंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, कुछ ना कुछ दान दिया है। और यहाँ 11 के मुताबिक लिखा गया, कितनों को क्या बना दिया उन्होंने, भविष्य प्रेरित, कितनों को भविष्य वक्ता, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले और नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त। नियुक्त मतलब क्या, अपॉइंट करके। तो अपॉइंटमेंट लेटर कहां से मिलता है, डायरेक्टर कौन है, फाउंडर कौन है, नींव कौन है, मालिक कौन है, वर्कर उन्होंने हायर किया है। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात समझ रहे हो, एक चर्च जो है ना, प्रभु अपने राज्य का जो बिल्डिंग है, उस कंस्ट्रक्शन में उन्होंने कई सारे सिर्फ मैसन होते हैं, या एक जन आते हैं जो टाइल का काम करता है, एक जन आते हैं जो बिजली का काम करता है, एक जन आते हैं जो फर्नीचर का काम करता है, एक जन आते हैं वायरिंग करता है ना। सबके सब वायरिंग नहीं करते हैं, सबके सब फर्नीचर का काम नहीं करते हैं, और सब मिल करके जब हम शामिल होते हैं और अपना अपना जिम्मेदारी को बनाते हैं, देन एक सुंदर सा ब्यूटीफुल, एक पेंटर भी होते हैं, पेंटर होते हैं ना, पेंटर को बोलेंगे फैन रिपेयर करो, बोलेगा मुझे पता नहीं है, बस किसमें मैं माहिर हूं। प्रभु कितना बुद्धिमान है, वो इंजीनियर है, वो डायरेक्टर है, वो फाउंडर है, वो मालिक है, प्रेज गॉड। और उन्होंने हायर किया है मुझ जैसा, मुझे प्रभु ने एक रखवाला का, किसी को सुसमाचार प्रचार करने वाला, किसी को वर्शिप लीडिंग करने वाला, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता करके उन्होंने क्या किया, नियुक्त किया है। अपॉइंटमेंट भी प्रभु देते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, अगर मान लो अगर यहाँ 10 जन आते हैं और कारपेंटर अगर अपना काम नहीं करेगा, और यहाँ पर सारा खिड़की खुला रहेगा, चाहे जितने भी आपने सब कुछ कर लिया है, और सा फील नहीं होगा आपको। इसीलिए हम सब आज, इसीलिए मैं शुरू से बताया, आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि मैं अपने काम को समझ सकूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ सकूं, क्योंकि प्रभु ने किसी को भी खाली यहाँ पर नहीं बैठाया। प्रभु से विनती करें, बोले प्रभु मुझे आपने क्या टैलेंट दिया है, मेरा बुलाहट क्या है, मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ।
और यहाँ प्रभु ने 5 जन को दिया। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला किसको नियुक्त करके दे दिया है? प्रेरित। और प्रेरित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एपोस्टल। एपोस्टल का मतलब है कि जो आज भी बहुत सी लोग यहाँ पर एपोस्टल लिखाते हैं ना, प्रेरित लिखाते हैं। इस प्रेरित में और पहले जमाने के जो प्रेरित 12 जो शिष्य हैं वो रियल प्रेरित हैं। ध्यान रखना, 12 शिष्य, खास करके उनका कुछ क्वालिटी होता है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 21 से लेकर के 22 तक पढ़ें, कुछ क्वालिटी को देख करके हम जानते हैं। सबके सब डॉक्टर लिख देंगे तो डॉक्टर थोड़ी होंगे, उनके अंदर में वो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन आज हम अलग अलग जगह में देखते हैं, कई बार देखे होंगे लोग यहाँ लिखे रहते हैं एपोस्टल सो एंड सो। तो वो एपोस्टल में और इस एपोस्टल में, उस प्रेरित में और इस प्रेरित में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 21 और 22 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तो ये लोग खास करके क्या थे? यीशु मसीह का गवाह थे। यीशु मसीह का गवाह थे। और कब से इन लोग यीशु मसीह के संग रहे? ड्यूरेशन है वहां पर यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दिए, वहां से लेकर के पूरा यीशु मसीह का सेवकाई के बाद फिर हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे और 40 दिन तक इस धरती पर रहे, है ना। और वो सिस्टर लोगों मरियम को, मगदलीनों को दिखाए और फिर प्रेरितों को भी दिखाई दिए, कई लोगों को 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद फिर वो स्वर्ग चले गए। तो बपतिस्मा से लेकर के एसेंशन बोलते हैं, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक जो लोग बराबर उनके संग रहे। और यूहन्ना में अगर पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अभी निकालना, यूहन्ना बोलते हैं हमने उनको अपने हाथों से छुआ, अपने कानों से सुना और अपने आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा, उनके नजदीक से हम गए। यीशु मसीह के राइट और लेफ्ट में 2 व्यक्ति रहा करते थे, बैठा करते थे हमेशा, याद है? कौन कौन? पतरस और यूहन्ना बहुत सट के बैठा करते थे और उन्होंने यीशु मसीह को बड़ी नजदीकी से देखा था। और वही क्वालिटी है, वो प्रेरित हैं। और फिर उनको प्रभु ने वो जो ग्रेट कमीशन जिसको बोलते हैं, महान आज्ञा, जो मत्ती 28, 18, 19, 20 में हम देखते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ सारी जाति के लोगों को चला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुमको आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और लो जगत की अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। जो महान आज्ञा जो प्रेरित को दिया और अन्य लोगों को भी दिया, तो वो लोग रियल प्रेरित हैं। और आज हम उसको रियल प्रेरित नहीं बोल सकते हैं, हाँ उनको हम क्या बोल सकते हैं? मिशनरी। एपोस्टल मतलब जो प्रेरित होते हैं उनको जो यूनानी भाषा के मुताबिक उनको बोला जाता है सेंट वन, मतलब भेजा गया। एक अलग जगह में प्रभु अपना बात को, जो जहां पर कोई जानते नहीं है, यीशु मसीह को जानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, वहां पर जाकर के प्रभु के बारे में बताते हैं, और वही है प्रेरित। और प्रभु ने कितनों को प्रेरित करके क्या किया है? नियुक्त किया है। और इफिसियों 2 का 20 पढ़ेंगे, ये प्रेरित और भविष्यद्वक्ता ने क्या किया है? देखो क्या किया उन्होंने, इफिसियों 2 का 20 के मुताबिक। और प्रेरित तथा भविष्यद्वक्ता की नींव पर, जिसने कोने का पत्थर मसीही यीशु स्वयं है, बनाए गए। कौन कौन जो 2 जन आते हैं वहां पर? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की क्या? नींव। क्या लिखा गया? पढ़ना फिर से एक बार। प्रेरित तथा भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर। नींव पर, नींव मतलब क्या? फाउंडेशन। तो मुझे उस फाउंडेशन दोबारा बनाना है या उस फाउंडेशन के ऊपर में ईंट रखना है? दोबारा और कोई प्रेरित या दोबारा भविष्यद्वक्ता
बनने की जरूरत नहीं है। जितना भी भविष्यवाणी हुई है यहाँ हो चुका है। ये शुरुआत में ये टेम्पररी प्रभु ने उनको दिया था, और वो प्रेरित और भविष्य वक्ता जो शुरुआत में यीशु मसीह के संग रहे वही प्रेरित है। इसीलिए कई बार ना पौलुस की प्रेरिताई को, है ना, एपोस्टोलिकशिप जो था उनका, उनको उन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, और बार बार वो अपनी प्रेरिताई को वो साबित करते थे। मैंने भी यीशु मसीह को देखा है, मैंने भी यीशु मसीह को पहचाना है, मैंने भी उनसे रूबरू मिला, उनसे मैंने बातचीत किया है। इसीलिए बार बार वो अपने लेटर में क्या लिखते हैं, प्रेरित पाओ, प्रेरित पाओ। अब देख लेना, तो प्रेरित होना इतना आम बात नहीं है, और ये प्रभु ही हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो भेजे हुए लोग होते हैं। और उन्होंने जो नींव डाला है, उस नींव में हम लोग प्रभु के सेवकाई को करते हैं। दोबारा मुझे खोजने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फाउंडेशन हैज बीन लेड, ऑलरेडी वो नींव डाला गया है। किनके द्वारा, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के द्वारा। दूसरा किसको उन्होंने नियुक्त किया है, भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके। ओके, पहले जमाने में जो भविष्यद्वक्ता थे उन लोग डायरेक्ट परमेश्वर से बात सुनते थे और आते थे, और बड़ी मतलब भारी भरकम आवाज से बोलते थे, यहोवा यूं कहता है। आज के समय में ऐसा कोई बोल सकते हैं, यहोवा यूं कहता है? उसके बदले में हम एक बार बोलते हैं, परमेश्वर का वचन यूं कहता है। प्रेरित प्रकाशित वचन में हम देखते हैं कि उसमें जो बातें लिखी गई है, ना उसमें हम घटाना चाहिए और ना उसमें जोड़ना चाहिए। और उस तरीके का भविष्यद्वक्ता ने, जैसे जो डायरेक्ट प्रभु से बात को सुनते थे, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होते थे। Thus says the Lord, या यूं यहोवा कहता है। वो प्रकार के आज हम भविष्यद्वक्ता नहीं देते हैं, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के जो काम है वो भी क्या है, टेम्पररी है। कुछ वचन हम देखेंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाया है। किसके लिए, चर्च की फाउंडेशन में उन्होंने समय बिताया। जैसे हमने अभी पढ़ा था इफिसियों 2:20 के मुताबिक प्रेरित और भविष्यद्वक्ता की नींव पर। तो अभी अगर देखेंगे इफिसियों 3:5 पढ़ें, क्या लिखा है, इफिसियों 3:5 में देखो क्या लिखा है। मुझे मिल गया है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। हाँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ओके, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, थैंक यू। 3:5 में, जो और समय में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा। ये जो प्रेरित हैं और ये जो भविष्यद्वक्ता है, अपने मन मर्जी से जाकर के नहीं बोल देते थे यहोवा यूं कहता है, बल्कि वो प्रभु की आवाज सुनते थे, परमेश्वर की वचन को सुनते थे, और सेम बात जाकर के वो मैसेंजर थे और वो लोगों को बताते, और आत्मा के द्वारा अगुवाई में वो बातें बोलते थे। यहाँ इसीलिए लिखा है, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र कौन, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता पर क्या क्या है, प्रकट। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या है, प्रकट किया है। इनका जो काम था वो फाउंडेशन लगाने का। और यहाँ और एक चीज देखेंगे, 1 कुरिन्थी 13:8 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है 1 कुरिन्थी 13:8 के मुताबिक। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियों तो समाप्त हो जाएंगी, आशाएं तो जाती रहेंगी, ज्ञान तो मिट जाएगा। क्या वहां हमेशा रहने वाला है कौन सा चीज, प्रेम। और क्या खत्म हो जाएगा लिखा गया है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी इसका मतलब टेम्पररी है या परमानेंट है, टेम्पररी है। भविष्यवाणी अगर है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पूरा पैकेज, पूरा वचन प्रभु ने आपको और मुझे 6 किताब जो बाइबल हमारे पास है दे चुके हैं। उसमें कोई ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। खास करके जो भविष्यद्वक्ता थे वो क्या करते थे, भविष्य के बारे में बताते थे। और हमारे भविष्य के बारे में कहाँ लिखा गया है,
कहां पर है? प्रकाशित वचन पढ़ लेना। हमारे भविष्य के बारे में हमको पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, लोगों को पता नहीं है। तो भविष्य के बारे में आपको जानना है तो किसी भविष्यवक्ता के पास ना जाएं, क्योंकि बार बार शुरू से लेकर के, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, कौन लोग आ खड़े हुए हैं? लिखा गया है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए। इसीलिए इनकी जानने की, इनको पहचानने की एक ही मात्र तरीका है, वो है क्या? वचन। वचन से ही हम क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं। तो दो मुख्य बात बोलते थे, ध्यान रखना। नंबर 1, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर के भविष्य के बारे में बताते थे। नंबर 2, हमेशा मैक्सिमम 99% जो भविष्यवाणी है वो वार्निंग के रूप में आता था। लेकिन आज कई सारे भविष्यवक्ता हैं जो आज खड़े हुए हैं हमारे बीच में, वो आपका वीजा लगवाने में, बाहर विदेश भेजने में, आपकी सफलता में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपकी जिसमें फायदा है, उस प्रकार का भविष्यवाणी होता है। उसके लिए तो यीशु मसीह से एक ही बात बोले हैं, उसकी राज्य और धन की खोज करो तो तुम्हें ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य यीशु में है, सुरक्षित है। हालेलुया, विश्वास करते हैं इस बात को? हाँ, नहीं तो आज भी बहुत सी सड़क में तोते वाले भविष्यवक्ता हैं, वहां पर हैं। वो भविष्यवक्ता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वचन में जो बातें लिखा गया है उसमें हम शामिल हो। और प्रभु ने 2 जन दिए, कितनों को उन्होंने प्रेरित के रूप में और कितनों को उन्होंने भविष्यवक्ता के रूप में, और तीसरा क्या है? और कितनों को उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने वाले के रूप में उन्होंने दे दिया। सुसमाचार मतलब क्या? वो ऐसे व्यक्ति हैं जहां भी जाएंगे वो सुसमाचार को प्रचार करेंगे। वो शफर का काम नहीं कर सकते, चरवाह के काम नहीं कर सकते। यहाँ जाएंगे, यहाँ सुसमाचार सुनाएंगे, वहां जाएंगे सुसमाचार सुनाएंगे, वहां जाएंगे सुसमाचार सुनाएंगे, लेकिन उनके पास उसको रखवाली करने के लिए टाइम नहीं है। ये एक स्पेशल व्यक्ति होते हैं जो प्रभु ने उनको एनॉइंटिंग दिया है, अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए लोग होते हैं, जो आप और आपके प्रचार में और मेरे प्रचार करने से 1000 लोग आए होंगे तो सब के सब निकल जाएंगे, और उन लोग अगर प्रचार करेंगे तो 1000 के 1000 लोग 1 घंटे तक आराम से सुनेंगे, क्योंकि दे आर स्पेशल गिफ्टेड पर्सन, सुसमाचार प्रचार करने वाले, जो प्रभु का संदेश वाहक है, जो सुसमाचार को लेते हैं। विशेष करके अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 21:8 के मुताबिक, फिलिपुस जो था ना, वो एक प्रचारक था। फिलिपुस प्रचारक था। और उन पढ़े हुए ना क्या लिखा है देखो। और कोई दूसरा एक जन निकालना है, समय को संभालते हुए 2 तीमोथी 4:5 एक जन पढ़े, 2 तीमोथी 4 और उसका 5, और प्रेरितों के काम 21:8। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। जो 7 लोगों के ऊपर में हाथ रख करके सिलेक्ट किए थे प्रेरितों के काम 6 अध्याय में, उन्हीं में से फिलिपुस था। और वो कौन था? भविष्यवक्ता, प्रेरित या सुसमाचार सुसमाचार प्रचार करने वाला था, प्रचारक था, और उसके घर में रहे। ओके। और 2 तीमोथी 4:5 के मुताबिक, परंतु सब बातों में सावधान रहिए, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को क्या कर? ध्यान रखना, तीमोथी कोई प्रेरित नहीं था, तीमोथी कोई भविष्यवक्ता नहीं था। पौलुस यहाँ क्या बोलते हैं? तीमोथी को वार्निंग देते हुए, उनको सब जताते हुए, है ना, क्या बोलते हैं कि तू सुसमाचार का प्रचार करता रहा और अपनी सेवा को पूरा कर। तो तीमोथी कौन था? एक सुसमाचार। तो प्रभु ने 3, अभी तक हमें 3 देख लिया। कितनों को उन्होंने प्रेरित, कितनों को उन्होंने भविष्यवक्ता, और कितनों को उन्होंने सुसमाचार। लेकिन आखिरी में जो बातें आता है ना, वो है क्या? अगर हम वापस आएंगे 4:11 में, इफिसियों 4:11 जो हमारा मुख्य अंश है, 4:11 के मुताबिक, और कितनों को उसने रखवाले और उपदेशक, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक है। कितनों को उन्होंने उपदेशक और कितनों को उन्होंने रखवाले। ध्यान रखना, हर एक जो उपदेशक है वो प्रचारक नहीं है। मैं भी कितने समय तक बिना पास्टर के रूप में कई सारे बाइबल स्कूल में, कॉलेज में मैंने पढ़ाया, लेकिन मेरे पास कोई चर्च
नहीं था। मैं जाकर के उनको सब्जेक्ट पढ़ा करके वापस आ जाता था। लेकिन हर एक जो रखवाला है, हर एक जो रखवाले के काम करते हैं, जो शेफर्ड हैं, जो पास्टर हैं, वो एक क्या है? उपदेशक भी है ना? अद्भुत बात। तो अभी प्रेरित और भविष्यद्वक्ता ने क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? नींव डाल दिया। और सुसमाचार करने वाले आज भी लोग हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कलीसिया अल्टीमेटली कहां पर आ जाते हैं? एक जगह में इकट्ठे होते हैं और वहां पर प्रभु ने एक जन को खड़ा किया है रखवाले के रूप में। और हर एक जो रखवाले होते हैं वो एक टीचर भी होते हैं। यीशु मसीह जब जो महान आज्ञा उन्होंने जब दिया था, उन्होंने बोले थे कि सारे जगत में जाओ और चला बनाओ, और फिर वो बोलते हैं एक बात, जो मैंने तुमको आज्ञा दी है उस बात को क्या करो? मानना सिखाओ, प्रचार करो बोल के नहीं लिखा गया। मरकुस में लिखा गया है जाओ पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। नंबर 1 प्रचार करो। दूसरा क्या है? चेला बनाओ। और चेला बनाने में अहम भूमिका क्या होता है? टीच देम टू ओबे। टीच देम टू ओबे। ओबीडियंस कैसे ओबे करेंगे? शिक्षा से, प्रचार से नहीं। तो यहां जो बात हम देखते हैं वो 5 नहीं, कुल मिलाई कितना है? 4 है। और आज उस तरीके का प्रेरित नहीं है, उस तरीके का भविष्यद्वक्ता नहीं है, और सुसमाचार अभी भी है, रखवाले और टीचर अभी भी है। ओके, लेकिन क्यों प्रभु ने ये 4 जन को दे दिया? क्यों? क्या कारण है उन्होंने ये नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया? और कलीसिया कौन है? बिल्डिंग है? हम है। बोलो मैं कलीसिया हूं। जोर से बोले मैं कलीसिया हूं। तो कलीसिया को प्रभु ने क्यों ये वरदान दे दिया? क्यों ये गिफ्ट दे दिया? और ये पास्टर, सुसमाचार और शिक्षक जो है ये अपनी योग्यता के तहत नहीं है, अपनी कोशिश से नहीं है, परंतु अनुग्रह से और परमेश्वर के दान से। उसका जो उत्तर है वो है 12 में लिखा गया। पढ़ेंगे 12 में 4 का 12, 13, 14, 15, 16 को मैं पढ़ता जाऊंगा, आप अभी नोट कर लेना। क्या यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है? विश्वास में क्या होना चाहिए? विश्वास में हम परिपक्व होना चाहिए। सिर्फ एक ही पार्ट लिए कि सिर्फ विश्वास में परिपक्व होना, हमें बहुत सारे एक्सपेक्ट है, कई सारे बातों में हम परिपक्व होना चाहिए। तो क्यों प्रभु ने ये वरदान दे दिया? क्यों प्रभु ने ये जो 5-fold मिनिस्ट्री बोलते हैं, या जो सुसमाचारक, प्रेरित और जो टीचर है, क्यों प्रभु ने दे दिया? उसका नंबर 1 जो उसका जो उद्देश्य है वो 12 में है। 12 का देखो पहला भाग पढ़े, क्या लिखा है? जिससे लोग सिद्ध हो जाए। ओके, नंबर 1 सबसे पहला काम क्या है? क्यों प्रभु ने दे दिया? पवित्र लोग कौन है? ये पवित्र लोग लिखा गया है। ओके, सेंस लिखा है मेरे में इंग्लिश में। पवित्र लोग मतलब क्या? कौन सा पवित्र है? ये अलग किए, सेट अपार्ट, जिनको सेपरेट किया गया है। कहां से? अंधकार से। आप और मैं भी सेपरेट हैं। आपको प्रभु ने, मुझे प्रभु ने क्या किया? अलग किया है। इसीलिए कुरिन्थियों में लिखा गया है जैसे प्रभु ने आपको अंधकार से ज्योति में ले आया है, दोबारा अंधकार में ना जाओ। सैम जो जुआ होता है ना, जिसमें हल चलाते हैं, सैम जुए में, असमान जुए में ना जुतो, लिखा गया है बार बार। जहां से प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। तो हम लोग पवित्र नहीं है। कौन सा पवित्र? जैसा यीशु मसीह, जैसा पवित्र आत्मा, जैसा परमेश्वर पवित्र है, पाक है, वो पवित्र वाली बात नहीं है। यहाँ पर पवित्र तो लिखा है, लेकिन उसका निष्पाप हम नहीं है। हम में कई सारी कमी है, हम में भी कई सारी बुराई है, लेकिन यहाँ जो पवित्र हुए बात लिखा गया है, पवित्र लोग जो लिखा गया है, ये अलग किए हुए। तो सबसे पहले क्या लिखा है? क्या है? क्यों उद्देश्य है इसके पीछे? जिससे पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। ये तो इसी में ही है ना। अगर वो पवित्र है तो उनको सिद्ध होने की क्या जरूरत है? दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ होली, जैसा परमेश्वर होली हो। हम गाना गाते हैं ना, होली 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 ऑलमाइटी, है ना, वो होली नहीं, ये सेपरेट किए गए लोग हैं। तो 12 के मुताबिक, यूनानी भाषा के मुताबिक जो है ना, यहाँ जो अंग्रेजी में लिखा गया है टू इक्विप द सेंस। इक्विप का मतलब क्या है? सेटल करना। यूनानी भाषा के मुताबिक वो जो बातें हैं उसके मुताबिक क्या है कि जैसे कि किसी का
एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद हड्डी क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर क्या करता है, उसको ज्यों करती वो मोड़ मार के प्लास्टर चढ़ा देता है, या एक्सरे लेकर के उस सारे हड्डी को जैसा है वैसा अरेंज करता है, क्या करता है उसको देखे है ना, ओके, सारा सेट करता है और फिर वो प्लास्टर चढ़ाता है। उस प्रकार की बात यहाँ लिखा गया। इक्विप द सेंस का मतलब क्या है, जो तितर बितर हम हैं, जो असमान है, जो ऑर्डर हमारा बिगड़ चुका है, जो सीक्वेंटली हम नहीं कर रहे हैं, जो हम अस्त व्यस्त इधर उधर कई सारे बातों में हैं, और प्रभु की नजर में वो क्या है, बिखरा हुआ है, घर के सामान जैसे बिखरा होता है, घर जाने से आप में क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, वो टर्म यहाँ पर यूज किया गया है, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए, इक्विप हो जाए, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए, रीसेटल हो जाए, जो हड्डी टूटा हुआ है उसको अरेंज कर सके। दैट इज द मीनिंग, जो यूनानी भाषा में जब हम पढ़ते हैं उसका मतलब ये है। फिर से एक बार मैं 12 को पढ़ रहा हूं, जिससे पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, और अंग्रेजी में लिखा गया टू इक्विप द सेंट्स, है ना। दूसरा चीज हम देखते हैं 12 आयत के मुताबिक क्या लिखा गया है, और सेवा का काम किया जाए। सेकंड पॉइंट, क्यों प्रभु ने हमें ये दिया है, ये जो 4 मिनिस्ट्री क्यों दिया है, जो 11 के मुताबिक प्रेरित, सुसमाचार, रखवाला क्यों दिया है, कौन सेवा करेगा यहाँ पर, पवित्र लोग, और वो पवित्र लोग कौन है, बोलो मैं हूं, तो सेवा कौन करेगा, प्रभु डायरेक्टर है ऊपर में, उन्होंने 5 जन को दे दिया, 5 जन के नीचे में कलीसिया के सारे और पवित्र लोग हैं, ताकि सेवा के काम कौन करेंगे, सब कर रहे हैं, अपना अपना रोल सब निभा रहे हैं, पवित्र लोग क्या करें, सेवा की काम किया जाए। बोलो मुझे आज से प्रभु की सेवा करना है, मुझे नहीं पता, आज जाकर के आप प्रभु से प्रार्थना करें, बोले प्रभु मुझे आपने कौन सा दान दिया है, मुझे कौन सा आपने गिफ्ट दिया है, ताकि मैं आपकी सेवा में व्यवहार हो सकूं, इस्तेमाल हो सकूं, और मैं निश्चित हूं, पर मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने मुझे बताया, मुझ जैसे जो प्रभु को ना मानने वाला व्यक्ति था, तो आपको तो जल्दी प्रभु बताएंगे। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सबके सब यहाँ आकर के पुलपिट शेयर कर सकते हैं, प्रभु के लिए सब काम क्या है, बराबर है, और परमेश्वर आपको दिखाएंगे, और जब आप उस काम को करेंगे प्रभु प्रसन्न होंगे और बोलेंगे कि यस, इसीलिए तो मैंने अंधकार से तुझे यहाँ बुलाया है, और आपको भी वो शांति होगा, और आप कभी भी नहीं भटकेंगे, प्रभु में और आगे बढ़ते जाएंगे, और साथ में आपका भी उन्नति होगा, कलीसिया का भी उन्नति होगा, आप भी स्टेबल होंगे, कलीसिया भी स्टेबल होगा, आपका भी समस्या दूर होगा, कलीसिया का भी समस्या दूर होगा, आप भी विश्वास में पक्का और स्थिर होते जाएंगे। किसी को अगर काम नहीं देंगे, हिंदी में एक मशहूर कहावत है, खाली दिमाग, इसीलिए आपको और मुझे प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व होना है। मैं नहीं बताऊंगा कि आप क्या करेंगे, आप प्रभु से मांगे और उस काम में आप लग जाएं, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, नंबर 1, नंबर 2, और वही पवित्र लोग क्या करें, सेवा की काम करें। और तीसरा चीज हम देखते हैं क्या होगा, और मसीह की देह क्या होगा, उन्नति होगा। उन्नति का ऑपोजिट क्या है, अवनति। कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रहा है, जिम्मेदार कौन है, आसानी से किसको पॉइंट होता है, कलीसिया अगर नहीं बढ़ रहा है तो गलती किसका है, लेकिन इस वचन के मुताबिक कौन सेवा काम करेंगे, बताइए, पवित्र लोग, और पवित्र लोग कौन है, हम सब। इसीलिए 7 आयत के मुताबिक सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला है, पवित्र लोग सेवा के काम करें, और जब हम सेवा के काम करेंगे तो कलीसिया क्या होगा, किसकी देह बढ़ेगा, देह मतलब यीशु मसीह का देह, और वो देह कौन है, हम लोग। आपको समझ में आ रहा है, प्रेज गॉड। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सिर्फ एक ही व्यक्ति पर हम डिपेंडेबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा चीज, इसीलिए प्रभु क्या उद्देश्य है, पहला है कि हम लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, दूसरा है हम सेवा के काम करें, और तीसरा है प्रभु की कलीसिया क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और आगे लिखा गया है 13 के मुताबिक, पढ़ें क्या 13 में क्या लिखा गया, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो सबसे पहला किसमें एक होना है,
विश्वास में। किसमें? क्यों? इफिसियों में लिखा गया ना, इसके ऊपर में जब हम पढ़ते हैं, कितनी विश्वास है? एक ही विश्वास। कितना बपतिस्मा? कितने प्रभु? कितना? इसमें पूरा लंबा लिस्ट उसने उन्होंने बताया ना। जब हम पढ़ते हैं, एक ही पिता है ना, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही आत्मा और एक ही आशा। और यहाँ पर लिखा गया है क्या? ताकि हम विश्वास में क्या हो जाए? एक हो जाए। मेरे पीछे बोलो, हम सब विश्वास में एक हो जाए। जहाँ विश्वास में फूट होता है वहाँ शैतान काम करता है। और अगर शैतान काम कर रहा है जिसके चलते हमारे अंदर में वो यूनिटी नहीं है, जहाँ डिसयूनिटी है, वो कलीसिया अति जल्द क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन परमेश्वर या एक परमेश्वर? बोलो त्रि एक परमेश्वर। ऐसे बोलो, त्रि एक परमेश्वर। उनके अंदर में क्या है? यूनिटी है। और यीशु मसीह ने बोले कि मेरे पिता और मैं और पवित्र आत्मा आएंगे, तुम मेरे साथ हम वास करेंगे। यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और कलीसिया की जो लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो सब के सब क्या है? एक होंगे। हालेलुया। और इसीलिए क्यों इन सेवक लोगों को प्रभु ने दिया है? ताकि मेरा काम है आपको और मुझे, मैं आप लोगों को मदद करूं, मैं भी इसमें सहभागी हूं कि हम विश्वास में क्या हो जाएं? एक हो जाएं। और दूसरा है 13 के मुताबिक इसमें लिखा गया है, और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में क्या हो जाए? एक हो जाए। पहला विश्वास में एक हो जाए, और यीशु मसीह में क्या हो जाए? हम एक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है। और कितने नंबर पॉइंट लिखा आपने? ओके, छठा नंबर है, छठा नंबर इसी का 13 में देखते हैं। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। मतलब हमें क्या बनना चाहिए? सिद्ध होना है, लेकिन एक सिद्ध मनुष्य भी बनना है। अब सवाल यह है, जो मैच्योर है, ओके, एक जैसे छोटा सा बच्चा है, बेटा आप खड़े हो जाने के बाद, आप खड़े हो जाएगा, बंदर आप खड़े हो जाने के बाद, तो अभी आप बढ़ेंगे या इतना ही है आपका? क्या सुना आपने? आप बढ़ेंगे या इतना ही है? बढ़ेंगे। तो ये ग्रोइंग स्टेज में है और स्टेबल स्टेज में। क्लियर? तो ये फिजिकल इंसान। थैंक यू सो मच, बैठ जाओ। तो हम शारीरिक रीति से क्या हो चुके हैं? हम बढ़ चुके हैं। लेकिन हमें किस रीति से सिद्ध मनुष्य होना है? आत्मिक, जो अंदर की जो मनुष्य है, उसमें अभी भी जब हम झांक के देखते हैं, अभी भी हम निपल में दूध पीने वाले बच्चे हैं। है तो 5 साल का मसीह, है तो 10 साल का मसीह। अभी भी हम खुद वचन को, अभी भी हम खुद बाइबल को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम याद करते हैं कि पास्टर आकर के ये छोटी सी आयत को पढ़ के हमको समझा दे। लेकिन है हम कितने साल से विश्वासी? 10 साल से, 15 साल से। इसका मतलब क्या है? शारीरिक रीति से तो हम परिपक्व हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हम क्या हैं? बच्चे हैं। और इस वचन के मुताबिक जो प्रभु ने जो सबक लोगों को दिया है, प्रेरित, सुसमाचार, भविष्यवक्ता और जो रखवाला और जो टीचर, शिक्षक जो दिया है, इनके द्वारा प्रभु पवित्र लोग को क्या बनाना चाहते हैं? सिद्ध मनुष्य बनाना चाहते हैं। आर यू रेडी फॉर सिद्ध मनुष्य के लिए? तैयार है हम सब? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आखिर वो सिद्ध मनुष्य कौन है? यहाँ इसी में लिखा गया, और सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। सिद्ध मनुष्य किसको हम बोल सकते हैं? जिसमें संपूर्ण रूप से मसीह दिखाई देता है। पौलुस की तरह आप और मैं कह सकते हैं कि मैं जैसे यीशु का पीछा करता हूं, ऐसा तुम भी। एज आई फॉलो क्राइस्ट, जस्ट यू फॉलो मी। मैं जैसे यीशु के पीछे चलता हूं। आप और मैं ये बोल सकते हैं, मैंने अपने विश्वास का जो कुश्ती है लड़ चुका हूं। अपना जो विश्वास का जो दौड़ है उसको मैंने पूरा कर रखा है। कब हम बोल पाएंगे? जब हमारे अंदर की आत्मा, जो अंदरूनी मनुष्य क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। और फिर हम वापस आते हैं 7 नंबर पॉइंट हम देखेंगे 14 के मुताबिक, ताकि हम आगे को क्या ना रहे? बालक ना रहे। यही है पॉइंट। ताकि 7 नंबर है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। बालक का मतलब क्या है? किसको हम बालक बोल सकते हैं? उसको एक्सप्लेन किया गया। देखो क्या लिखा है 14 में, जो यानी कि कौन? जो बालक है, जो मनुष्य की किसमें? ठाक विद्या, झूठी शिक्षा जिसको बोलते हैं,
चतुराई और उन भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। बयार से याद है आपको ना, आंधी और तूफान जब आया था तो चेले लोग क्या हो गए थे, डगमगा गए थे। आपके और मेरे जीवन में कई सारे समस्या का बयार आएगा, बड़े बड़े लहर आएंगे, सताव का लहर आएंगे, विपत्ति आएगा। अभी जैसे निमी सिस्टर के परिवार में एक लहर आया हुआ है, विपत्ति का लहर। पिछले दिनों में घर में देव ब्रदर नहीं थे और सारा का तबीयत बिगड़ गया था, एक लहर जैसा थी। अगर विश्वास में मजबूत नहीं हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, डगमगा जाऊंगा और प्रभु से डांट भी खाऊंगा। याद है वो कहानी, आंधी और तूफान जब आने लगा और नाव डूबने लगा और यीशु मसीह नाव के पीछे तरफ जाकर के सो गए थे और चेले लोग क्या हो रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। विश्वास उनका क्या हो गया था, हिल गया था। और वो आकर के किसको जगाए थे, यीशु मसीह को। और यीशु मसीह ने बोले शाबाश, आपने मुझे मरने से बचा लिया, नहीं तो मैं डूब जाता। क्या बोले उन्होंने, पहले तो आंधी और तूफान को रोक लिया, रोकने के बाद हे अल्प विश्वास, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, व्हाट इज योर फेथ। क्योंकि उन लोग विश्वास में क्या नहीं थे, मजबूत नहीं थे। तो प्रभु में जब हम आगे को क्या गा रहे हैं, इसीलिए इट डजंट मैटर कि कितने 5,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, उससे प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितने बड़ा कांग्रेगेशन है उससे प्रभु को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु में कितना बड़ा व्यक्ति हूं वो मायने रखता है। यीशु मसीह 5,000 10,000 लोगों को भी छोड़ करके, आज प्रभु से मेरा बातचीत हो रहा था, उन्होंने बताया कि एक औरत को जिनका चौर चरित्र स्वभाव ठीक नहीं था, उसको भी मैंने वैसा ही सिखाया जैसा मैं 12 शिष्यों को सिखा रहा था। हालेलुया। एक जन कुएं में बैठा करके सिखाया। निकोदेमस जो रात को आया था, आप और मैं बोलते दिन में मैंने बहुत कॉन्फ्रेंस किया, तू क्यों नहीं आया वहां पर, इतनी बड़ी मीटिंग था, कहां था, और अभी मैं पर्सनल टाइम कैसे दे सकता हूं, कल सुबह आना। यीशु मसीह ने नहीं, रात को भी निकोदेमस को उन्होंने क्या किया था, बाइबल टीचिंग दिया था, यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ लेना। तो प्रभु के लिए कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए एक जन भी मायने रखता है। कितने आप और मैं प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं। इसीलिए हम क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम प्रभु चाहते हैं कि जब हम एक बार प्रभु में आ जाते हैं, एक परिपक्व विश्वासी बन जाए, एक मजबूत विश्वासी बन जाए। और समय बहुत जल्दी जल्दी भागते जा रहा है और लास्ट में हम देखेंगे 15 आयत के मुताबिक, और प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है, अर्थात जोर से बोलेंगे, सारे पढ़ेंगे, लास्ट वाले मसीह में, जोर से बोलो, किसमें, मसीह में बढ़ते जाओ। ये बढ़ोतरी हमेशा क्या होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं अपने स्तर में बढ़ते जा रहा हूं, आप भी अपने स्तर में क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है। मसीह जिंदगी एक जगह में जाकर के अटकने वाला नहीं है। जिस दिन अटक गए उस दिन हम मरना शुरू कर देते हैं। मौत का कुआं देखे हो, मौत का कुआं सर्कस में देखे होंगे। ओके, जो बाइकर्स होते हैं क्या करते हैं, जो कार वाले बाइकर्स होते हैं, जोर से उसमें राउंड मारते रहते हैं। अगर वो सडन ब्रेक लगाएंगे तो, अगर रुक जाएंगे तो जो ग्रेविटी है उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। प्लेन जो इतना तेजी से जाता है, ग्रेविटी फोर्स उसमें काम नहीं करता है। कितना मैं प्रभु में बढ़ते जा रहा हूं, प्रभु में बढ़ने वाले लोगों को शैतान डरता है। जो प्रभु में बढ़ के संतुष्ट हो गया, हाँ बपतिस्मा ले लिया, प्रभु बोध में शामिल हो गया, दान दशमांश दे दिया, हाँ 1-2 गाना गा लेता हूँ, बजा लेता हूँ, वचन 1-2 बार पढ़ा है बस, ऐसे मनोभाव अगर आ गया, समझ जाना आप सबसे पसंदीदा शिकार होगे। किसका, शत्रु का, शैतान का। इसीलिए मसीह में हम क्या होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और पौलुस अपने अंतिम सांस गिनते हुए वो बोलते हैं, मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ, मैं उसमें और पाया जाना चाहता हूँ और मैं उसमें बढ़ना चाहता हूँ। विश्वास में हम परिपक्व होना है। कैसे, जो प्रभु ने दान दिया है, जो अनुग्रह से जिनको प्रभु ने आपके और मेरे ऊपर में नियुक्त किया है, उनके अधीन में होते हुए जब मैं चलने लगता हूँ तो जो 8 बातें हैं वो पाया जाता है। सबसे पहला है ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए, हम लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए और हम सेवा की काम करें। तीसरा चीज है ताकि कलीसिया क्या हो जाए,
उन्नति पाए और विश्वास में एक हो जाएं, यीशु मसीह में एक हो जाएं। और छठा नंबर बात है, हम एक सिद्ध मनुष्य हो जाएं। सिद्ध मनुष्य परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? यीशु मसीह सिद्ध थे। क्या थे? सिद्ध थे। पतरस में भी लिखा गया है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो, परफेक्ट पर्सन हम बन सके। और 7 नंबर है, ताकि हम आगे को बच्चा बालक ना रहें। और 7 नंबर है, प्रभु में हम बढ़ते चले जाएं। May God bless all of you through this word, ताकि जब आप यहाँ से आप जाएं ये 7 बातें गूंजता रहे और पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, ताकि आने वाले समय में हम सिर्फ प्रभु ने आपको और मुझे जो बालकपन से बुलाया वैसा ना रहे, बल्कि और आगे को बढ़ सके। आप सबको आशीष दें। इसी तरह परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचता रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।